हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, अगर आपके पास एक न्यू कंप्यूटर है या न्यू लैपटॉप है और अगर आप प्लान कर रही हो एक न्यू लैपटॉप या न्यू कंप्यूटर को परचेस करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड एसेंशियल भी है। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की ज्यादा जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आप काम करेंगे उसके लिए जरूरत है सॉफ्टवेयर की। एंड इंटरनेट में आपको हजारों आप सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बट कौन सी सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज करना चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल है। तो इस वीडियो में जितनी भी सारी एसेंशियल सॉफ्टवेयर होती है जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से ये चैनल जल्दी 1000 सब्सक्राइब को कंप्लीट कर लेंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगेंगे तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी आप कोई लैपटॉप या कोई न्यू कंप्यूटर को परचेस करेंगे तो आपको उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम डिफॉल्ट में मिल जाएंगे। जो जिधर से आप परचेस करेंगे वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास ज्यादा रैम नहीं है और अगर आपके पास ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है तो आप विंडोज 7 यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास ज्यादा रैम है, लाइक 4GB के ऊपर रैम है और i3 प्रोसेसर है, तो आप विंडोज 10 को भी यूज कर सकते हो। दूसरी हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विंडोज के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड और भी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आपको बहुत सारे आपको वर्जन मिल जाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 2016, 2019 एंड करेंट जो 2021 है वो भी आपको मिल जाएंगे। बट आपको कौन सी यूज करना चाहिए? आपको मेनली यूज करना चाहिए 2007 या 2010। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आप अगर 2007 या 2010 को आप इंस्टॉल करेंगे और आप अगर इंस्टॉल करेंगे 2020 को, तो जो फीचर्स है दोनों में वो एक ही रहेंगे। बस कुछ एक दो ऑप्शन आपको ज्यादा मिल जाएंगे, कुछ कलरफुल आपको थीम मिल जाएंगे, इसके अलावा सब कुछ सेम ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप 2010 को आप यूज कर सकते हो और आप 2019 को भी यूज कर सकते हो। ये दोनों में से आप कोई एक यूज कर लीजिए। इससे दोस्तों आपकी जो कंप्यूटर या आपकी जो न्यू लैपटॉप है वो फास्ट रहेंगे या फास्ट ओपन हो जाएंगे, फास्ट आप काम कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑडियो के बारे में। देखिए, अगर आप विंडोज 7 या अगर विंडोज 10 को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको डिफॉल्ट में ऑडियो प्लेयर मिल जाएंगे। आपको इसके लिए कोई भी ऑडियो के लिए कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए गाइस, जितनी भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे उतनी ज्यादा रैम को वो कैप्चर करेंगे एंड आपकी जो सिस्टम होती है लैपटॉप या कंप्यूटर वो धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, धीरे धीरे स्लो ओपन हो जाएंगे। तो आपको हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आपको बस जितनी जरूरत है उतनी आप इंस्टॉल कर लीजिए आपकी कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो प्लेयर के लिए। गाइस, वीडियो प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट है VLC प्लेयर। इससे दोस्तों आप आराम से कोई भी वीडियो को या कोई भी मूवी को आप प्ले कर सकते हो आपकी कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप में। एंड जितनी सारी मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा, हर एक सॉफ्टवेयर की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट PDF रीडर। ये दोस्तों फ्री सॉफ्टवेयर है, आपके एडोब की वेबसाइट से मिल जाएंगे एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई भी PDF को देख सकते हो, PDF को आप ओपन कर सकते हो एंड PDF को आप एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आती है ब्राउजिंग के लिए। तो ब्राउजिंग के लिए मैं एक ही ब्राउजर को सजेस्ट करूंगा, वो है गूगल क्रोम। अगर आप विंडोज 10 यूज करेंगे तो आपको डिफॉल्ट में मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, वो भी अच्छी ब्राउजर है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमेशा गूगल क्रोम को इस्तेमाल कर लीजिए एंड ये भी सॉफ्टवेयर फ्री है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो एडिटिंग के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर अच्छी है। तो फोटो एडिटिंग के लिए दोस्तों एक ही सॉफ्टवेयर में आपको रिकमेंड करूंगा, वो है एडोब फोटोशॉप। ये दोस्तों नंबर 1 है वर्ल्ड में। इससे दोस्तों आप कोई भी फोटो को कलरफुल कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो एंड इसी फोटो को भी आप एडिट कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर बहुत से आपको वर्जन मिल जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा रैम नहीं है, ज्यादा पोजीशन नहीं है, तो आप यूज कर लीजिए एडोब फोटोशॉप की CS6 वर्जन। ये वर्जन दोस्तों आपके कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप में आराम से चलेगा एंड आप CS6 को छोड़ के भी 2015 को भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा रैम है, अच्छी प्रोसेसर है, तो आप करेंट जो वर्जन है 2022 वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड फोटो एडिटिंग के लिए आप अगर चाहते हो फोटो की जो कलर होती है वो और भी अच्छी करने के लिए, तो आप एडोब की लाइटरूम को यूज कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपके पास ज्यादा रैम या प्रोसेसर ठीक ठाक नहीं है तो आप लाइटरूम की CC 2015 इस वर्जन को आप यूज कर सकते हो, ये आपकी कंप्यूटर में आराम से चल जाएंगे। और अगर आपके पास ज्यादा रैम है, अच्छी प्रोसेसर है, तो आप जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी आप यूज कर सकते हो एंड हर एक सॉफ्टवेयर की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीडियो एडिटर के बारे में। आप अगर चाहते हो, आप अगर एक यूट्यूबर हो और आप अगर चाहते हो कोई भी वीडियो को एडिट करने के लिए, तो आपके लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा। एक है एडोब प्रीमियर प्रो। इससे दोस्तों प्रोफेशनली आपकी जो वीडियो है वो आप एडिट कर सकते हो, बट इस सॉफ्टवेयर को आपको चलाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास 4GB की कम रैम है एंड i3 प्रोसेसर है तो आप यूज कर लीजिए एडोब प्रीमियर प्रो की 2015
15 इस वर्जन को। एंड अगर आपके पास 8 GB की ज्यादा रैम है, i5 के ऊपर प्रोसेसर है, तो आप यूज कर सकते हो जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी। एंड गाइस अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्विक वीडियो एडिट करना चाहती हो, तो आप वंडरशेयर फिल्मोरा को आप यूज कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड अगर आप चाहते हो आपकी जो वीडियो है वो क्विकली आप एडिट करना चाहते हो एंड अच्छी से आप एडिट करना चाहते हो, तो आप फिल्मोरा को यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगे बहुत सारी, वो आप आराम से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर IDM। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंटरनेट से या यूट्यूब से या किसी भी वेबसाइट से आराम से किसी वीडियो को, किसी भी सॉन्ग को आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो भी आपको अच्छी मिल जाएंगे। नॉर्मल जो डाउनलोड होती है उससे ज्यादा आपको डाउनलोड स्पीड मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 1 GB की फाइल डाउनलोड करना है तो मैं गूगल क्रोम से जाकर डाउनलोड करूंगा तो मुझे अगर टाइम लग जाएंगे 10 मिनट। तो अगर मैं IDM को यूज करूंगा, मतलब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इस सॉफ्टवेयर को मैं अगर यूज करूंगा तो मुझे 3-4 मिनट के अंदर ही वो डाउनलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे WinRAR सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू दोस्तों कोई भी आप जीप फाइल, कोई भी आप RAR फाइल जो होती है, जो फाइल एक जगह में कंप्रेस होती है, वो फाइल आप आराम से तो अनकम्पोज कर सकते हो एंड अनजिप भी कर सकते हो। ये दोस्तों एसेंशियल सॉफ्टवेयर है, आपको कंप्यूटर में हमेशा इसको इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आप चाहते हो आपकी कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप में कोई फाइल बैकअप करने के लिए, मतलब अगर वो फाइल करप्ट हो जाएंगे, आपका कंप्यूटर हार्ड डिस्क अगर खराब हो जाएंगे तो वो फाइल भी खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा एक बैकअप लेना चाहिए। तो इसके लिए आप गूगल ड्राइव बैकअप को यूज कर सकते हो। अगर आप गूगल ड्राइव को यूज करेंगे तो हर एक अकाउंट के अंदर, मतलब हर एक जीमेल अकाउंट में आपको 15 GB की आपको फ्री स्टोरेज मिल जाएंगे। इसको यूज करके आपके कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप में जितनी भी सारी इंपोर्टेंट फाइल, फोल्डर जो भी है वो आप इसमें बैकअप कर सकते हो। गाइस आप गूगल ड्राइव को डाउनलोड भी कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर, और अगर आप इसको वेबसाइट से भी ब्राउज कर सकते हो। एंड गूगल ड्राइव के अलावा भी आप माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव भी यूज कर सकते हो। दोस्तों इधर आपको 5 GB की आपको फ्री स्टोरेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में, आपकी जो फोटो देखने के जो एक्सपीरियंस है वो और भी अच्छी हो जाएंगे। गाइस ये सॉफ्टवेयर आती है गूगल की तरफ से एंड इसकी नाम है पिकासा। गाइस इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करके आपके कंप्यूटर, आपकी लैपटॉप में जितनी भी सारी फोटोज है, आपकी फोटो को ओपन करने के लिए, देखने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए, सब कुछ आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। अगर आप चाहते हो वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इधर तो आपको क्लियर वॉइस देना चाहिए, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसकी नाम है ऑडासिटी। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ऑडियो में जितनी भी सारी नॉइज है वो भी आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे CC क्लीनर, इस सॉफ्टवेयर के बारे में। गाइस ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है एंड बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी कंप्यूटर स्लो चल रही है तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप में जितनी भी सारी टेम्पोररी फाइल्स है, जितनी भी सारी जंक्स फाइल है एंड जितनी भी सारी अननेसेसरी डाटा है वो सब कुछ रिमूव कर देती है एंड आपकी जो कंप्यूटर, आपकी जो लैपटॉप होती है वो आगे से और भी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीडियो कॉल के लिए। गाइस वीडियो कॉल के लिए मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर के बारे में बोलूंगा। एक है स्काइप जो आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंड दूसरी है जूम। आप इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर को यूज कर लीजिए। अगर आप लाइव क्लास करती हो, अगर आप ग्रुप चैटिंग करती हो, वीडियो कॉल करती हो, तो आप स्काइप को यूज कर सकते हो और आप जूम ऐप को भी यूज कर सकते हो। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे, वो है एंटीवायरस। देखिए जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को परचेस करेंगे, ये आपके पास ऑलरेडी है, तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर आप इंटरनेट यूज करती हो, USB ड्राइव इंसर्ट करती हो, कार्ड रीडर इंसर्ट करती हो और कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करती हो, तो पॉसिबल हो सकती है आपकी कंप्यूटर वायरस अफेक्टेड हो सकती है। तो इसके लिए आपको जरूरत है एक एंटीवायरस। दोस्तों आपको मार्केट में बहुत सी आपको एंटीवायरस मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल में जाएंगे तो एंटीवायरस रिलेटेड आपको बहुत सी आपको वीडियो मिल जाएंगे, उधर से आपको बहुत नॉलेज मिल जाएंगे। तो मैं फिर भी 2-3 एंटीवायरस के नाम मैं बोल देता हूँ। आप यूज कर सकते हो बिट डिफेंडर एंटीवायरस, आप यूज कर सकते हो कैस्पर्स का एंटीवायरस और आप यूज कर सकते हो नॉर्टन की एंटीवायरस। गाइस जो भी आप एंटीवायरस यूज करेंगे आप हमेशा इसको ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड एंड परचेस कर लीजिए। कभी भी आप क्रैक एंटीवायरस को आपके कंप्यूटर, आपकी लैपटॉप में बिल्कुल मत यूज कीजिए। इसे दोस्तों आपकी कंप्यूटर, आपकी लैपटॉप में वायरस आने की जो चांस है वो और भी ज्यादा हो जाएंगे। आप हमेशा आपकी जो एंटीवायरस आप इंस्टॉल करेंगे वो आप ओरिजिनली इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस मैंने आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हूँ एंड जो सॉफ्टवेयर आपको जरूरत है वही आप इंस्टॉल कर लीजिए। जो सॉफ्टवेयर आपको जरूरत नहीं है वो आप कभी भी इंस्टॉल मत करिए, क्योंकि जितनी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे वो ज्यादा रैम को कंज्यूम करेंगे। आपकी जो कंप्यूटर, आपकी जो लैपटॉप है वो स्लो हो जाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए जिस काम के लिए जिस सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज कर लीजिए एंड जो भी आपको पास जरूरत नहीं है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। उनको भी पता चलेगा अगर वो न्यू कंप्यूटर या न्यू लैपटॉप परचेस करेंगे और अगर उन लोगों के पास ज्यादा जानकारी नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते रहिए ऐसे वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।